बुक ऑफ नंबर चैप्टर 24 इन भोजपुरी। गिनती का पुस्तक 24वां अध्याय। ए अध्याय में 25 वचन लिखल गल बाटे। एमे देख सकिले जा हमन बिलाम के बालाक 3 बार श्राप देवे बदे बुलाए बान। एमिन इसराइली के श्राप देवे के बदले में परमेश्वर यहाँ पे इसराइली लोगन के आशीष करे बान। हम लोगों के 23वां अध्याय में 2 बार परमेश्वर के आशीष के बारे में देखे ही पाई जा, और यहाँ अभी हम लोग 24वां अध्याय में ये 25 आयत के बीच में बिलाम इसराइली लोगन के आशीष देले बान। एक बात आपके याद करे के बाटे, यम्मी अन्य व्यक्ति जौन मोआब कहलावल जाना बालाक भोर के पुत्र आर्थिक परिस्थिति के लाभ बदे बालाक बिलाम के खोज करके लोगन के नाश होए के जैसे श्राप देवे बदे चाहत बयान। श्रापित होए बदे कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य के नहीं चाहे के बाटे। इट इज़ द फंडामेंटल बेसिक ट्रूथ। कोई भी अगर आपके श्रापित करे तब पर भी ओके आशीष ही देवे के बाटे, लेकिन कोई के भी श्राप देवे बदे आपके अनुमति नहीं देवल गल बाटे। श्राप देवे के मन ही शैतान के संबंधित मन हवे। शैतान के संबंधित अन्य लोग जे लोग परमेश्वर के छोड़ दिले बान वही लोग एक प्रकार के कार्य के करना। देखा इसराइली लोगन के श्राप देवे बदे मोआब का राजा का चाहब, ओकरे बदे यहोवा का भविष्यवक्ता के रूप में जे बुलावल जात बयान बिलाम ओकर मानव बिलाम ओकरे बदे सहमत भल बयान। एक बुरा काम करे बदे परमेश्वर के नज़र में एक घृणा कार्य के करे बदे एक सेवक परमेश्वर का दास आर्थिक परिस्थिति में सहमत हुई बहुत अफसोस का बात होला। हर एक दास के ई एक चेतावनी बाटे। ई एक अध्याय हर एक दास के बारे में परमेश्वर के दास लोगन के ई वचन चेतावनी के रूप में बाटे। परमेश्वर आशीष देवे वाला परमेश्वर हैं। वो आशीष देवे बदे ही चाहना। वो अपने प्रजा के आशीषित करे वाला हैं। उनका प्रजा के जे श्राप देला वो लोगन के श्राप देवे वाला परमेश्वर हैं। यही बदे बिलाम के अगर देखल जाए तो वो धोखा देवे वाला भविष्यवक्ता बा। परमेश्वर के धूप या होम बलि के वजह से हम लोग प्रसन्न कह सकेला जा। जो सोच बाटे वो एक गलत फहमी बाटे। हम लोगों की बात के माने के बाटे। सामुएल साउल से कहना के आप जौन देना वो होम बलि से भी बात मानव श्रेष्ठ हवे कह के कहत बान। चर्बी चढ़ावे से भी बात मानव श्रेष्ठ हवे कह के कहत बान। ये प्रकार के चेतावनी में दे बान सामुएल साउल के। गॉड्स वैल्यूज आर डिफरेंट। ये दुनिया में हम लोग कोई प्रकार के वैल्यू के होते हुए आगे बढ़त बाई जा। ये बहुत प्रमुख का बात बाटे। 24वां अध्याय का पहला वचन ये देख के कि यहोवा इसराइलियन के आशीष ही दिलावल चाहत बान। बिलाम पहले के समान शकुन देखे के न गई न पर, लेकिन आपन मुँह जंगल की ओर कैले न। जंगल के तरफ आपन मुख के वो कैले ना। जंगल के तरफ वो अपने मुख के कैले ले बयान। शकुन देखे बदे नहीं गिना बिलाम। परमेश्वर के तरफ से हम जानत बाई कह के वो नहीं गिना। तब पर वो 2 बार गिना और परमेश्वर उनके मुंह में से आशीष बुलवाए बयान। तो यही बदे तीसरा बार जाए बदे वो नहीं चाहन। उनके समझ आ गया रहल यहोवा इसराइली के आशीष देवे बदे चाहत बयान। यह परमेश्वर के नज़र में भला बाटे।
कह के बिलाप समझ लेले बान। यही बदे ऊ शकुन के देखे बदे नहीं गिरना और बिलाम आँख उठैना और इसराइली के अपने गोत्र के अनुसार बसा हुए देखना और परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरल। तब ऊ आपन गुड़ बात आरंभ कैना और कहे लगना। इसराइली अपने गोत्र के अनुसार यात्रा करत आल बया। वो मिलाप वाले तंबू के चारों ओर ऊ लोगन के जो निमित करल गलवान वो गोत्र वो स्थान में ऊ लोग चलत आल बया। एक डिसिप्लिन मार्च वहाँ पर बढ़त बाटे। ओके देखले पर जब परमेश्वर का आत्मा बिलाम के ऊपर भविष्यवक्ता के ऊपर उतरल और ओकरे आगे के दिन में अगर देखल जाए तो बिलाम नाश भल बया। यही बिलाम वो आर्थिक लाभ के पावे के वजह से वो छोटी से कारण के वजह से बाला के एक सलाह दे के चल गरना। वो सलाह ई रहल के कोई भी मनुष्य इसराइली के नाश नहीं कर सकला कह के कहल गल बाटे। काहे बदे के उनकर परमेश्वर ऊ लोगन का प्रोटेक्ट करत बा, लेकिन ऊ लोग नाश होए के बाटे तो उनकर परमेश्वर खुद उनके नाश करी हैं। वैसे ही होए के बाटे तो परमेश्वर के ऊ लोगन कोप भड़कावे के बाटे। ऊ लोग कोप के भड़कई हैं अपने परमेश्वर की तो ऊ लोग अन्य स्त्री से व्यभिचार करे के बाटे। तब परमेश्वर के कोप भड़की और इसराइली लोगन के नाश करी हैं। कह के कहे बान बिलाम बालाक से अन्य स्त्री लोगन से व्यभिचार करत और मूर्ति पूजा करत अगर ऊ लोगन के बदल दी हैं तो ऊ लोग नाश हो जी हैं और उनकर परमेश्वर खुद ऊ लोगन के नाश कर दी हैं। कई के एक प्रकार का बिलाम का प्रचार यहाँ पर बाटे। प्रकाशित वाक्य में कहल गल बाटे कि बिलाम का प्रचार वो समय में मोआबी के बताए के चल गए रहना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय ओकर 14वां अध्याय आयत में बिलाम ये बुरा प्रचार के सिखाएवन कह के लिखल गल बाटे। 25वां अध्याय में यह काम ऊ लोग करे रहना। यही बदे यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा बिलाम जौन भविष्यवक्ता बान उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बहुत सामर्थ्य से उतर के आ रहल। तब गुड़ बात आरंभ करना और कहे लगना। बोर का पुत्र बिलाम कई बारी बाटे जेकर पुत्र का आँख बंद रहल उन्हीं कई बारी बाटे। ईश्वर का वचन को सुने वाला जे दंडवत में पड़ल खुलल गल आँख से शक्तिमान का दर्शन पावना उनकर ई बारी बाटे। देखा यहाँ पर का कहत बान जे दंडवत में पड़ल बाटे खुलल गल आँख से कहत बान। एकर मतलब आँख बंद भयल व्यक्ति भौतिक आँख के द्वारा उनकर आँख बंद भइल बाटे और उनकर आत्मिक आँख खुलिल बाटे और वो ई कहत बान के ईश्वर के वचन का सुने वाला जे दंडवत में पड़ा खुली हुई आँख से शक्तिमान का दर्शन पावाला उनकर ई बाड़ी है। हे याकूब तहार डेरा और हे इसराइल तहार निवास स्थान क्या ही मन भावन बाटे। ऊट घाटी के समान और नदी के तट के वटका के समान ऐसा फैलल बाटे जैसे कि यहोवा का लगावल गल अगार का वृक्ष और जल के निकट का देवदारू और उनके घड़ा से जल उमड़ल करी और ओकर बीज बहुत से जल भरे खेत में पड़ी हैं और ओकर राजा आगाग से भी महान हुई हैं और उनका राज बढ़त ही जाई। उनके मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल लेके आई हैं। ऊ तो बनैले साढ़ के समान बल रखला। जात जात का लोग जे उनकर द्रोही बाटे
उनके ऊ खा जइहें और उनके हड्डी के टुकड़ा टुकड़ा करिहें और अपने तीर से उनके विधियाँ वो दबकर बैठल बान और सिंह या सिंहनी के सामान लेट गल बान। अब उनके के छोड़ी जे कोई तोहके आशीर्वाद दे वो आशीष पाई हैं, जे कोई तोहके आशीर्वाद दे वो आशीष पाए और जे कोई तोहके श्राप दे वो श्रापित हो। कितना महान क आशीष कई बात बाटे। इसराइली के पक्ष का बात कर लो। देखो ओकर राजा अगाग से भी महान है और उनका राज बढ़त ही जाई। ई बात जौने समय कहल गल बाटे उस समय तक वो लोग राज्य के रूप में नियुक्त नहीं भल बा। वही समय वो लोग जंगल के यात्रा में यात्रा करत बा। बहुत तेजी से वो लोगन का वृद्धि होत बाटे। यह तो परमेश्वर कहत बहन। सिंह या सिंहनी के सामान लेट गल बा और ओके के छेड़े। यहूदी के छेड़े वाला के हुई। यहूदी के हमला करके उनके ऊपर जय करे वाला के हवे। केवल यहूदी लोग अगर बचे हैं दुनिया में, सारा दुनिया लोग उनके विरुद्ध भी अगर खड़ा हुए हैं तो यहूदी के कोई भी नहीं हरा सकला। काहे बदे उनके पीछे परमेश्वर का सामर्थ्य बाटे। तई पूरा भइले के बाद में बालाक का क्रोध बिलाम पर भड़क उठल 10वां वचन। तब बालाक का क्रोध बिलाम पर भड़क उठल और वो हाथ पर हाथ पटक के बिलाम से कहना, हम तो के अपने शत्रु के साप देवे बदे बुलवाल भाई, लेकिन तू तो 3 बार उनके आशीर्वाद दिले बा। यही बदे अब तू अपने स्थान पर भाग जा। हम तो सोचे रहली के तहार बड़ा प्रतिष्ठा करब, लेकिन अब तहके यहोवा प्रतिष्ठा पावे से रोक रखे बान। बिलाम बालाक से कहत बा, जवन दूत तू हमरे पास भेजे बा का हम उनसे भी नहीं कह रही कि चाहे बालाक अपने घर के सोना चांदी से भर कर हमके दें, तब भी हम यहोवा का आज्ञा तोड़ कर अपने मन से न तो भला कर सकीला और न बुरा। जौन कुछ यहोवा कहिए वह हम कहब। 14 वचन। अब सुना, हम अपने लोगों के पास लौट के जात बाई, लेकिन हम पहले तहके बता देते बाई के अंत के दिन में वो लोग तहरे प्रजा से क्या क्या करिए। कौन से दिन में कह के लिखल गल बाटे यहाँ पर? अंत के दिन में, एंड टाइम्स। बिलाम भविष्यवक्ता पहले ही कहे बान के यहोवा के बात के हम उल्लंघन नहीं कर सकीला। कह के जौन यहोवा हमसे कहना वह हम कहब। अगर ये बात आपके अच्छा लगी तो तभी हम आपके साथ में आए। पहले ही हम आपके बताए भाई ये प्रकाशु कहत बा, किनारे ही बैठ के बात कर रहना। एंड टाइम में का हो जात बाटे हम बताए आवा कह के कहे बान। 15वां वचन। फिर वो अपन अच्छा बात शुरुआत करके कहे लगना, बोर का पुत्र बिलाम का ई बाड़ी हवा जौन पुरुष का आँख बंद रहल वही का ई बाड़ी हवा। देखा यहाँ पर ई बाड़ी पुरुष का आँख बंद रहल, एकर मतलब भौतिक रूप में वो अपने आँख के बंद करे रहना और आत्मिक रूप में परमेश्वर उनके आँख के खोले बयान। तो उस स्वर्ग के अच्छी बात के देखत बान, दर्शन के देखत बान, ईश्वर के वचन के सुने वाला और परम प्रधान के ज्ञान के जाने वाला, सर्वशक्तिमान का दर्शन पावला, वो नहीं कई बाड़ी। एकर मतलब द स्टाइल ऑफ गॉड एंड द नेचर ऑफ गॉड एंड द वर्क ऑफ गॉड यहाँ पर जानल गल बाटे। परमेश्वर का एक परमेश्वर में मन लगावल गल व्यक्ति होए के चाहिए। परमेश्वर की इच्छा वो जान के रहे के चाहिए, नहीं तो सेवकाई बदे वो काम में नहीं है। हम ओके देखब तो सही यीशु मसीह के बारे में बतावत बानी बात। हम ओके देखब तो सही लेकिन अब ही नहीं। हम ओके निहारब तो सही लेकिन समीप होई के नहीं। याकूब में से एक तारा उदय हुई और इसराइल में से एक राजा
दंड उठी, जौन मोआब के सीमा के चूर कर दी हैं और सब दंगा करे वालन के गिरा दी हैं। तब एदोम और सेईर भी जे ओकर शत्रु बाटे वो दोनों उनके वंश में बढ़ी हैं और इसराइल वीरता दिखाइत जाई हैं और याकूब ही में से एक अधिपति आई हैं जौन प्रभुता करी हैं और नगर में से बचल भल का सत्यानाश करी हैं। फिर ऊ अमालेक पर दृष्टि कई के आपन गुड़ बात शुरुआत करना और कहे लगना, अमालेक अन्य जाति में से श्रेष्ठ तरह न, लेकिन उनकर अंत विनाश ही बाटे। फिर ऊ कनैनी पर दृष्टि करके आपन गुड़ बात शुरुआत करना और कहे लगना, तहार निवास स्थान अति दृढ़ बाटे और तहार बसेरा चट्टान पर तो बाटे। तब पर भी कैन उजड़ जाई और अंत में असूसूर तह के बंदी बनाए के ले हम। फिर वो आपन गुड़ बात शुरुआत करने और कहे लगना, हाँ जब ईश्वर ई करी हैं तो के जीवित बचे। तब भी कित्ती के पास से जहाज वाले आए के असूर के और एबेर के भी दुखी दी हैं और अंत में उनकर भी विनाश हो जाई। तब बिलाम चल गई ना और अपने स्थान पे लौट गई ना और बालाक भी अपन रास्ते में लौट गई ना। एंड टाइप में यीशु मसीह आए के कौने प्रकार से नाश हुई दुनिया में ओकरे बारे में बतावत बा। जैसे अब बाटे वैसे वो समय न रही, वो सिंहासन पर विराजमान बान वैसे नहीं, वो धरती पुत्र के आय के पालन करे जात बान। ऊ कहत बायन याकूब में से ही एक अधिपति हैं, ऊ अपन प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभुता करी हैं। वो दूसरे आगमन में हैं तब अन्य जनता के लोगन के वो सजा दे के अपने प्रजा के राज नियुक्त करी हैं। तब कई बिलाम है, जब इसराइली कनान देश में नहीं पहुँचल रहना तब ईस्वी पूर्व 1485वीं शताब्दी में वो समय में बिलाम थाउजेंड्स ईयर्स रियलमेंट के बारे में बात करत बा, इसराइलियन के रेस्टोरेंट के बारे में बात करत बा। हमार प्रिय परमेश्वर के संतान लोग, परमेश्वर अपने प्रजा के कोई प्रकार से श्रापित न करी हैं, श्रापित हुए न दी हैं, कोई कभी श्राप उनके ऊपर न लगी। परमेश्वर उन लोगों के साथ रहे हैं, वो लोग कोई भी किसी के भी खराब नहीं कह सकन, वो लोग परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहे हैं। 24 अध्याय के हम लोग यहाँ पर ख़त्म करत बाई जा। धन्यवाद।